बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने भी कल गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी है वो हमलावर है। सुनीता केजरीवाल कह रही है ये सारे इकट्ठा होकर लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, केजरीवाल को जेल से बाहर आने नहीं दे रहे हैं। और संसद भवन में जिस तरीके से संविधान को लेकर विपक्षी पार्टी हमलावर है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान की हत्यारी है, लोकतंत्र बचा नहीं है, तानाशाही देश में है, ये सारे मुद्दे चल रहे हैं सियासी गलियारों में। अब जनता कैसे देख रही है इन सब चीज़ों को, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी के बाद अब सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है, तो कट्टर ईमानदार बाहर आने वाले थे, जेल के अंदर दोबारा रह गए हैं। कह रहे हैं कि तानाशाही है आम आदमी पार्टी। तो ये कोर्ट ने गिरफ्तार करा है या किसने करा है? सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो कहाँ भेजा है? तिहाड़ जेल में। अब भेजा है ना, तो कानून के हिसाब से भेजा है। तो इसमें मैं क्या बोलूँ, ये कोर्ट में केस है ना, जब उनके ऊपर मुकदमा ही नहीं चल पा रहा, ईडी और सीबीआई पे कोर्ट पूछ रही है कि भैया सबूत लाओ, अगर इन्होंने रिश्वत ली है तो केस चलाओ ना। अभी वो खाली आरोपी हैं, उनके ऊपर आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। तो जब ये पीएमएलए जो भी कानून है, इसमें इसमें जो भी होता है कि जमानत नहीं हो पा रही, क्या वजह है, तो इस पे तो क्या, जब कोर्ट में केस है तो कोई कुछ नहीं बोल नहीं सकता। हाँ, तो कोर्ट में ये मानते हो कि फिर शराब घोटाला हुआ है इसलिए जांच चल रही है? अरे आरोप है, साबित नहीं हुआ ना, तो केस चलाओ ना। सबूत मिले, सभी सबूत मिले तभी जेल के अंदर। अरे तो चार्जशीट दाखिल करो ना, सबूत मिले नहीं। कितने साल से वो सत्येंद्र जैन और वो मनीष सिसोदिया बैठे हैं, अगर उनके पास सबूत है तो डालो उनके ऊपर केस, तो चलाओ। या खाली ऐसे ही दिखाने के लिए अंदर कर रखे हैं? केस चल रहा है क्या उनके ऊपर? सत्येंद्र जैन तो अलग केस में अंदर है। अरे अभी कोर्ट में केस चल रहा है क्या? तारीखें डल रही हैं क्या? नहीं, वो खाली जमानत के लिए चल रही है, कोर्ट में केस नहीं चला। केस चल रहा है अभी, तो कोई केस नहीं चल रहा अभी। अभी उन्होंने कोई सबूत ही नहीं दिया, तो यही तो पूछ रहा है कोर्ट कि भैया सबूत लाओ, अगर इन्होंने रिश्वत ली है, जो भी करा है, जो घोटाला करा है, तो चार्जशीट दाखिल करो ना कोर्ट में, जब केस चलेगा। तो मान रहे हो तानाशाही है देश के अंदर, मोदी जी तानाशाह बन गए, लोकतंत्र खत्म कर रहे हैं। देखो ऐसा लग रहा है जैसे नोटबंदी कर दी थी हैं, और जैसे कुछ भी कानून ले आ रहे हैं, विपक्ष को बाहर कर देते 140-46 लोगों को, तो इससे लग रहा है तो तानाशाही चल रही है। और ईडी सीबीआई किसी के ऊपर भी, विपक्ष के जितने भी नेता थे भ्रष्टाचारी, जिनके ऊपर ये आरोप लगाते थे, 70,000 करोड़ घोटाला, उसको अपनी पार्टी में मिला के चुपचाप हो जाते हैं। तो ये तो सरासर अन्याय हो रहा है और घोटाला हो रहा है, और घोटालेबाजों को ये अपनी पार्टी में मिला रहे हैं। और लोकतंत्र इसीलिए बोला जा रहा है कि लोकतंत्र जो है खतरे में है, इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये मनमानी चलेगी नहीं। अब ये एनडीए सरकार है, ये मोदी सरकार तो खत्म हो गई है। मनमानी कैसे चलाई उन्होंने? क्या विपक्ष को सबको बाहर फेंक दिया? वो तो भाई संसद की एक गरिमा है, एक परंपरा है, उस हिसाब से नहीं चलने दोगे तो सस्पेंड। क्या सिर्फ लोकसभा में होता है, राज्यों में भी करते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, 146 लोगों को आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ। बोल रहे थे कि जो 150 सांसद जो सस्पेंड किए गए थे, जिसकी बात करते हैं, क्या सिर्फ लोकसभा में ही होता है, राज्यों में भी तो ऐसे होता है जब विधानसभा चलती है? 150 कब हुए हैं सस्पेंड राज्यों में? कब हुए? 1, 2, 4, इससे ज्यादा कहाँ होते हैं? तो ये तो पूरी ताना। और जो भी पत्रकार गवर्नमेंट से सवाल पूछता है, सब नौकरी छोड़ के बैठे हैं, अपने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं। तो ये इसलिए तानाशाही चल रही है, और अब चलेगी नहीं, क्योंकि नीतीश बाबू और वो अपना चंद्रबाबू नायडू, प्रधानमंत्री जी को अपनी कुर्सी से इतना प्यार है। चंद्रबाबू नायडू जिन्होंने मुसलमानों को गारंटी दे रखी है, हज पे जाने के लिए 1 लाख रुपए देंगे हैं, और पेंशन भी देंगे 50 साल से ऊपर वालों को, और मौलानाओं को सैलरी देंगे। तो प्रधानमंत्री जी की इतना क्या प्यार है कुर्सी से, उनके साथ समझौता करके सरकार बना रहे हैं। इसका मतलब उनको खाली कुर्सी से प्यार है, उनके सारे वादे हिंदू मुस्लिम ये वो, और देश की जनता ने नकार दिया। 272 भी पार नहीं हुई है, ये इनको सोचना चाहिए कि देश गुस्से में है। अरे वो संविधान के जो इतना रक्षक बने हुए हैं, तो जब ओवैसी जय फिलिस्तीन के नारे लगाते तो संविधान वाले चुप क्यों हो जाते हैं, कुछ एक स्टेटमेंट नहीं देते? अरे जो संविधान के अंदर गलत हो रहा है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही, तो उसमें मैं क्या करूंगा? संविधान के अंदर हुआ है, पार्लियामेंट में बचाने वाले जो हैं, जो बचाने की बात हुआ है ना, तो फिर सरकार इसका मतलब कमजोर है, एक्शन क्यों नहीं ले रही? मैं क्या बोलूँ उसमें? नहीं, इंडिया गठबंधन ने भी तो कुछ नहीं बोला। अरे वो नहीं बोला, संविधान के तो संविधान को बचाने वाले वो हैं। सरकार भी नहीं बोलेगी? सरकार ने एक्शन लिया कुछ? इतनी मजबूत सरकार है, कमजोर सरकार है? सरकार एक्शन नहीं ले रही।
नहीं ले रही ना। सरकार एक्शन भी लेगी और सदस्यता भी जाएगी, चिंता ना करो। केस हो गया है उसके ऊपर में, वो माफ़ी भी मांगेगा। शायद इन्होंने अभी देखा नहीं, ओम बिरला जी ने आज ही स्पीकर बनने के बाद में एक बात बहुत सख्त लहजे में बोल दी है कि मैं आज बोल रहा हूँ, मुझे बार बार ये बोलने में मजबूर मत करना कि जब बोला जाए शांत खड़े होकर, स्पीकर खड़ा हो जाए और शांत करने को तो सब शांत हो जाना। तो इस बात को समझ लें कि उसी मजबूती से ओम बिरला जी अपने स्पीकर बन गए हैं, उसी मजबूती से नरेंद्र मोदी की सरकार है और उसी मजबूती से फिर से कार्य होंगे। और जो ये ओवैसी ने घृणित मानसिकता से बोला है ना, अगर इतना ही उसके अंदर में समर्थन करने का वो है तो बन जाए मुजाहिद, चला जाए गाजा, क्यों नहीं जाता है। यहाँ पर बोलकर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी घृणित मानसिकता दिखा रहे हो और आप यहाँ पर भी उसी आतंकवाद की पैरवी कर रहे हो जो हमास में है। कौन से आतंकवाद? इस्लामिक आतंकवाद। ये लोग उस पर बात नहीं करते हैं। समस्या इनकी ये है, भारत की संसद में खड़े होकर उसकी औकात कैसे हो गई कि उसने जय फिलिस्तीन बोल दिया। जो भारत माता की जय बोलने से उसको दिक्कत होती है। भारत की रोटी खाता है, भारत में रहता है, भारत से चुनकर आया है और भारत की जनता ने चुना है और वो बोलता है जय फिलिस्तीन और भारत माता की जय बोलने में उसके पेट में दर्द हो रहा है। और संसद में मौजूद तमाम सांसद, न सिर्फ विपक्ष और पक्ष, सबके लिए ये है, ये नपुंसकता छोड़ दो। जब भी कोई देश के खिलाफ कुछ बोले या अपने देश में दूसरे राष्ट्र का जयकार लगाए तो उसका खुलकर विरोध करो, चाहे वो भाजपा वाले हो चाहे विपक्षी हो। ये बनता है। सवाल इनसे ये वही पूछ रहे हैं कि वो ओवैसी जी क्या अपने धर्म वालों को क्या वोट मांगने के लिए वो सारी लाइनें बोली गई हैं, क्योंकि भारत माता की जय तो बोलते नहीं है वो। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, जो देश में आतंकवादी हमला हुआ शपथ ग्रहण के टाइम पे, उस पर सरकार क्या जवाब देगी? नीट और नेट का एग्जाम लीक हो गया, रेल दुर्घटनाएं हो गई हैं और हर जगह पुल टूट रहे हैं। बिहार में 3 पुल टूट गए। तो ये भ्रष्टाचार की सरकार है? ये सवाल पूछो ना आप बिगैर मतलब के सवाल पूछ रहे हो। मतलब के वो जय फिलिस्तीन बोल रहा है, वो जय फिलिस्तीन, भारत माता की जय नहीं बोलता जय फिलिस्तीन। सरकार बोले कुछ करेगी ना। मैं क्या किसका समर्थक हूँ? जवाब मेरे पास है। क्यों? मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मैं देश का समर्थक हूँ। ये इनके पास, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और अभी 2 साल में कितने आतंकवादी हमले हुए और ये सरकार झूठ बोलती है। धारा 370 से और नोटबंदी से वो खत्म हो गया आतंकवाद। और अभी लिस्ट निकाल लो कितने आतंकवादी हमले हुए हैं। जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, अग्निवीर भी शहीद हुए हैं अभी थोड़े दिन पहले, और 5 जवान शहीद हुए हैं एक बार इकट्ठी बार, और अभी भी हो रहे हैं। तो ये सरकार फेल है, तो इनको बिल्कुल कमजोर सरकार है। जवाब ले लो साहब। ये पहली बात तो जब इनसे विपक्ष के बारे में पूछोगे तो कहते हैं मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बोलूंगा, मैं जिम्मेदार हूँ, मैं बोलूंगा। वो तो सरकार देखे। अरे भैया, जब हर चीज सरकार देखे तो तुम जब विपक्षियों के सवाल पर आप कुछ नहीं बोल सकते हो, आप उसकी कम से कम एक बार भत्सर्जना तो कर दो, उसे क्रिटिसाइज तो कर दो, उसका विरोध तो कर दो। लेकिन तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से ही चीजें देखते हो और सहूलियत के हिसाब से नहीं देखते हो। इनको ये तो नजर आ रहा है, इनको ये तो नजर आ जाता आतंकवादी हमला हुआ, इनको ये नजर नहीं आया कि उन आतंकवादियों को ठोका भी गया, उन आतंकवादियों को ठोका भी गया। इनको वो नजर नहीं आया। इनको तब नजर नहीं आता था जब सेना पे पत्थर फेंके जाते थे। आज किसी की औकात नहीं है। और जो ये हो रही है ना घटनाएं, मैं बता देता हूँ, जिम्मेदारी के साथ बता देता हूँ, कुछ लोग आज भी धार्मिक कट्टरता के होते हुए आतंकवादियों को या तो चंद पैसों के लालच में या धार्मिक कट्टरता की वजह से अपने घरों में आश्रय देकर छुपा रहे हैं और इस वजह से ऐसी घटनाएं हो रही हैं। समझ लो मेरी बात, सरकार फेल हर चीज में नहीं होती है। तो ठोक रही है। अरे तुम अपने घर में आतंकवादी को पनाह दोगे तो सरकार जब जांच करेगी तभी पता चलेगा ना। अब तुम्हें नागरिक मानकर वो करे और तुम आतंकवादी को अपने घर में छुपा लोगे तो दोषी तो तुम भी हुए ना। क्या बात करते हो? आप अपने घर में आतंकवादी छुपाओ और हर बात सरकार पर डाल दो। आप अपने घर में, हम तो सिंपल कह रहे हैं, जिस दिन पता चलेगा उस दिन ठोके जाएंगे। जिस कह रहे हैं कि हम तो ठोक रहे हैं। अरे उनको पता ही नहीं है, तो कह रहे हैं हम ठोक रहे हैं। घरों में कह रहे छुपे हुए हैं और सरकार को पता नहीं चल रहा। सोई हुई सरकार है। ठोक तो रहे हैं, हमारे जवान शहीद। उरी और बालाकोट याद है ना, उरी और बालाकोट याद है ना। और अभी भी जो इन्होंने किया था ना, उसी के उसमें हुआ था। पुलवामा और पठानकोट पे ही उरी और बालाकोट हुआ था, भूला मत करो, मत भूला करो। और जो अभी हुआ है कठुआ वाले में, दोनों को मारकर देखा सेना कैसे घसीटती हुई ले जा रही थी। ये 56 इंची सीना ही कर सकता था, नहीं तो इन लोगों के बस की पता है क्या था? सेना के ऊपर में पत्थर मारे जाते थे। बात करते हैं, जवाब दे दिया। घुमा दो 272 भी नहीं आई। उनकी 99 आई है, उनकी 99। आप क्यों क्या कर रहे हो? अरे मैं तो पूछ रहा हूँ 99 वालों के बारे में बोलो। वो वर्ल्ड लीडर है क्या? राहुल गांधी वर्ल्ड लीडर है क्या? और
पूरे वर्ल्ड में पूछ रहे हैं आज मोदी जी आपके राजधानी में पानी नहीं आ रहा, आप वर्ल्ड में डंका बजा रहे हो, और जहाँ प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रहते हैं वहाँ राजधानी में पानी नहीं है। कितनी शर्म की बात है। इन विपक्षियों की यही समस्या है, इन्हें चमचागिरी में ना मुद्दे क्या होते हैं पता ही नहीं होता, सिर्फ इन्हें चमचागिरी करनी है, गाल बजाना है, उसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। अरे दिल्ली जल बोर्ड किसका है? दिल्ली जल बोर्ड की मंत्री कौन है? दिल्ली में पानी देने की जिम्मेदारी किसकी है? आप पहले सुनो, एक सेकंड रुको, बात हो रही थी फिलिस्तीन पे, बात हो रही थी फिलिस्तीन पे, भाई घुमा कर ले गया आतंकी हमलों पे जवाब दिया, भाई घुमा कर लिया दिल्ली के पानी पे जवाब दूंगा, भाई चला जाएगा नीट पे जवाब दूंगा तो भाई चला जाएगा कहीं और। समझ रहे हो, इनका ये वो दोगलापन है, किसी भी मुद्दे पे ये खुद जवाब नहीं देंगे। उस मुद्दे पे जब इनसे सवाल करोगे तो पता क्या कहेंगे, या तो ये कह देंगे हमने देखा ही नहीं, ये सरकार का काम है। अरे भैया, जब तुम आ रहे हो चाटुकार बनके, जब आ रहे हो विपक्ष के प्रवक्ता बनकर, जब आ रहे हो कैमरे के आगे, तो बोलो ना, हिम्मत है तो। या अपने सहूलियत के हिसाब से चीजें देखते हो, अपने सहूलियत के हिसाब से नहीं देखते हो। ये वही बोल रहे हैं कि सुनो इन्होंने, अरे सुनिए, जो मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं उनके साथ साझा सरकार करी, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मुस्लिमों को आरक्षण दे रहे हैं उनके साथ क्यों करी है इन्होंने? इनको प्रधानमंत्री को खाली अपनी कुर्सी से प्यार है। चंद्रबाबू नायडू जो मुसलमानों को आरक्षण दे रहे हैं और उनको सैलरी दे रहे हैं मौलानाओं को, और हज पे जाने वालों को 1 लाख रुपए दे रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी उन्हीं के शरण में जा रहे हैं। अब मेरा सवाल, इन्होंने सारे जवाब दिए तुम्हारे, तुम एक जवाब दो इनका। फिलिस्तीन को लेके बोलो कि विपक्ष सवाल क्यों नहीं उठा रहा, पूछो विपक्ष से सवाल। हाँ तो मैं पूछ रहा हूँ सबसे, जो गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है। विपक्ष से कहाँ पूछा? एक बार भी नहीं बोला राहुल गांधी के लिए गलत है या नहीं है इस मुद्दे पे, ओवैसी गलत है या नहीं है? हाँ या ना? जब बोलूंगा हाँ या ना? देखा ही नहीं अभी। क्यों नहीं देखा? अभी क्यों नहीं देखा? देखूंगा क्योंकि मीठा गप कड़वा थू, आंखों के साथ फ्री थोड़ी है। मीठा गप कड़वा थू, चिट भी मेरी पट भी मेरी, बंटा मेरे बाप का, वो कहानी है इन लोगों की, और इसके अलावा कुछ नहीं है इसके तरफ। इसको फांसी पे कब चढ़ाएंगे मोदी जी? अरे तुम तो सवाल पूछो, कब चढ़ाएंगे? उनकी आंखों के सामने बोला है। तुम्हारे लिए इजी कर देता हूँ, इन भाई साहब के लिए एक इजी कर देता हूँ। मोदी जी फांसी चढ़ाएंगे, एक बार आपके अंदर हिम्मत है तो बोलो कि हाँ ओवैसी ने गलत किया था और मोदी जी उसको फांसी चढ़ा दो। चलो बोलो ना, अरे बोलो 6 कांग्रेसी पकड़े गए हैं। 2 करोड़ नीट का एग्जाम फेल कराने में, नीट का एग्जाम लीक कराने में जो पकड़े गए हैं, लीक के एग्जाम में 6 कांग्रेसी पकड़े गए। कांग्रेस के दफ्तर से बोलो। तो कांग्रेस मजबूत है, ये कह रहे हैं सरकार फेल है, सेंट्रल गवर्नमेंट, कांग्रेस मजबूत है, वो कुछ भी कर देती है, और ये भुट्टा बोल रहे हैं। पेपर लीक, सरकार इतनी कमजोर है कि कांग्रेस कुछ भी करा लेती है। पेपर लीक कराने में मजबूत है, पेपर लीक कराने में मजबूत है। और ये शिक्षा का स्तर, ये है इनकी समझ का स्तर, ये इनकी शिक्षा का स्तर है, और ये आकर यहाँ बकवास करते हैं। देख रहे हो, ये देख लो, इसमें इनको कांग्रेस मजबूत लग रही है। अरे भैया, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। पेपर लीक कराने में कांग्रेस मजबूत है कह रहे हो तुम? हाँ तो ये कमजोर है ना। पेपर लीक कराने में मजबूत है कांग्रेस। सरकार फेल हो गई ना, सरकार फेल है, इसका मतलब सरकार फेल है तो वो कुछ नहीं कर पा रही। कोई भी पेपर लीक कर देता है तो सरकार फेल हो। कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस भ्रष्टाचारी है। देखो ऐसा है, ये बोल इन्होंने इल्जाम लगाया, तेजस्वी में लगाया, तो तेजस्वी बहुत मजबूत है, इसका मतलब कुछ भी कर लेता है। लीक कराने में हाँ तो फांसी पे डालो ना, लाओ पकड़ के लाओ। और ये मेरा प्रश्न है, हर एक खता की सजा फांसी नहीं होती, हर एक गुनाह की सजा फांसी नहीं होती। पहले तो इनको ये जानना है। अब दूसरी बात सुन लो, अगर इनके लॉजिक से चलूं, स्तर देख लो इनका, अब इस लॉजिक से अगर मैं चलूं कि किसी पे आरोप लगा देने से वो ताकतवर हो जाता है, तो भैया हमारे नेता पे तो तुम आए दिन पानी पी पी के आरोप लगाते रहते हो, पानी के घूंट मार मार के आरोप लगाते रहते हो, तो समझ लो कि वो कितना ताकतवर है। यार ये कुछ भी बोलते हैं, आप समझिए ये बात को। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, सिर्फ चाटुकारिता करनी है, इन्हें चाटने की आदत पड़ चुकी है और उसी चाटुकारिता को लेकर ये आगे चल रहे हैं। उससे इतर ये कुछ भी नहीं है, इनको ज्ञान भी नहीं है।